सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड आई एम वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लोग आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। चैप्टर तो सब पढ़ ले रहे हैं बट आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है किसी से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ 2-3 ट्रिक वगैरह सीखेंगे। उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊंगी कि आंसर राइटिंग के लिए तुमको क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या तुम मिस्टेक्स कर रहे हो और ये सब। छोटी सी वीडियो है, पूरा देखना एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो मैं दिखाती हूँ। तो ये तो तुम लोग को पता है कि हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू वाले होते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग, ठीक है? तो ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं तुम लोग को बताऊंगी, बट सबसे पहले यहाँ देखो हमारे पास इंग्लिश के पेपर में ना रीडिंग सेक्शन जो होता है वो 22 मार्क्स कैरी करता है। क्योंकि हमारे पास 2 रीडिंग पैसेज होते हैं 11-11 मार्क्स के, ठीक है? तो फिर ना तुम्हें पैसेज नहीं पढ़ना है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है? सारे टीचर्स बताते हैं और सारे बच्चों को भी पता होता है कि हमें पैसेज नहीं पढ़ना होता है। बट जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ कि पैसेज नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है। फिर क्वेश्चन में से ना कीवर्ड ढूँढो, जैसे कि क्वेश्चन में तुम्हें बोला जा रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक वर्ड को लेके, जैसे मान लो हम लोग थर्ड लेवल वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं कि चार्ली क्यों एस्केपिज्म ढूँढ रहा था? क्यों? ठीक है? बिकॉज़ वॉर, एंग्जायटी, फियर, ये सब स्ट्रेस, मॉडर्न लाइफ का प्रेशर, ये सब था, ठीक है? तो ये सब उसकी लाइफ में जब आ गए थे तो उसको एस्केप चाहिए था अपनी मॉडर्न लाइफ से। तो हमारा यही है। तो अगर इस टाइप का अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पैसेज पे जाके वो चीज़ ढूँढनी है कि जहाँ एस्केप से रिलेटेड वर्ड हो, ठीक है? जहाँ एस्केप से रिलेटेड वर्ड हो उसके ऊपर नीचे उसी पैसेज में, जैसे कि तुम्हारे पास ऐसे पैराग्राफ लिखे होते हैं, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। तो तुम सारे पैराग्राफ्स को चेक करो और जिस पैराग्राफ में सिमिलर कीवर्ड्स मिले उस पैराग्राफ के ऊपर नीचे देखो, तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा और तुम्हें उसको फॉर्म करने का तरीका भी आ जाएगा। बट एक चीज़ और ध्यान रखना कि तुम्हें अपना लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है पैसेज में, क्योंकि देखो फॉर्म तुमको अपने हिसाब से करना है बट तुमको अपना लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है, क्योंकि पैसेज में तुम अपना लैंग्वेज अगर यूज़ करोगे तो फिर उसमें तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? तो ये हो गया। अब सेक्शन ए, ठीक है? सेक्शन ये हो गया रीडिंग पैसेज, जिसमें मैंने बोला था कि अब इसको करना कैसे है, इसको ठीक कैसे करना है। तो इसके लिए तुम्हें अनसीन पैसेज को ना सॉल्व करना होगा। ऐसे नहीं कि जो कर लियो एक बार उसको बार-बार कर रहे हो, नहीं। तुमको रैंडमली जो तुमको इंटरनेट पे मिलेगा या फिर यूट्यूब पे मिल सकता है, बहुत सारे टीचर मैराथन वगैरह करवा रहे हैं, वहाँ से तुम अनसीन पैसेज उठाओ और रोज़ सॉल्व करो डेली। अभी जितना टाइम है उसमें सॉल्व करो, ऐसे कम से कम 6-7 सॉल्व करोगे, तुमसे मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, राइटिंग सेक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ करते हैं? सबसे पहला नोटिस में। नोटिस में बच्चे क्या करते हैं, वो फॉर्मेट नहीं लिख के आते प्रॉपर। जिस फॉर्मेट में लिखना होता है वो फॉर्मेट नहीं लिख के आते, तो वहाँ पे उनके मार्क्स कट हो जाते हैं फर्स्ट। और वो बॉक्स नहीं बनाते हैं। नोटिस जब भी आप लिखो तो ऐसे बॉक्स में लिखा जाता है और प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? और उसके बाद सेकंड सेकंड टोन। जिस क्वेश्चन में जो टोन पूछा जा रहा है आप उस टोन में नहीं लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसमें भी आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। वर्ड लिमिट मैंने बहुत बार बोली है कि जिस वर्ड लिमिट की, अगर आपको 150 से 200 वर्ड लिमिट कहा जा रहा है तो इसके अंदर ही लिखो ना, या तो 150 लिखो या तो फिर 200। कुछ बच्चे 300 लिखेंगे, अपना ओवर बढ़ा चढ़ा के 400 लिख देंगे। कुछ बच्चे बहुत कम लिखते हैं, 50-60 में डन कर देते हैं। तो ऐसे इसमें भी मार्क्स कटते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैंने बता रखा था बट मैं इस वीडियो में बताऊंगी लास्ट में। और कीवर्ड्स, देखो तुम लोग ना कीवर्ड्स का मतलब ही गलत समझ रहे हो। तुम लोगों ने मुझे कमेंट में जो पूछा मैं तुमको बताती हूँ, कीवर्ड का मतलब तुम लोग कुछ और समझ रहे हो। मैं इस वीडियो में बताती हूँ। सेक्शन सी, लिटरेचर सेक्शन। इसमें क्या करना है तुम लोग को, जो चैप्टर है ना, मान लो द लास्ट लेसन, ठीक है? इसमें क्या है कि फ्रांस नाम का एक बच्चा था, उसने अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी, तो उसके मन में ना लैंग्वेज को लेके और अपने टीचर को लेके एक अलग भावना जो बाद में जगी। तो तुमको उसके लिए तुम इसका थीम बताना चाहिए कि लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी गई है इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका थीम क्या है, ठीक है? हो गया। उसके बाद फिर तुम्हें ना समरी पता होनी चाहिए। अगर मान लो तुमने चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम खुद से समरी बना लो और थीम बना लो, ठीक है? उसके बाद समरी और थीम, या तो मैंने तुम्हें दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी ले सकते हो। तो तुम लोग ना समरी और थीम रिवाइज कर लो अच्छे से कि जिस क्वेश्चन को तुमको बनाना नहीं भी आ रहा है ना, तो तुम उसकी समरी और थीम को अच्छे से फॉर्म करके आ पाओ ताकि तुमको मार्क्स मिल जाए, ठीक है? आंसर्स मत याद करो, मैं फर्स्ट डे से बोल रही हूँ, आंसर याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि पर चैप्टर में मतलब सीबीएसई ने आज तक जितने क्वेश्चन पूछोगे पूरा तुम याद करने बैठोगे तो तुम एक ही चैप्टर का याद कर पाओगे या फिर वो भी निकल जाएगा दिमाग से, नहीं कर पाओगे। और एक ही वीडियो को, देखी हुई वीडियो को बार-बार देखने से कोई फायदा नहीं है, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तुम एक वीडियो 50 बार देखो, 60 बार देखो, कोई फायदा नहीं है। एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो उसके दोनों बुक के पहले तो वन शॉट कंप्लीट करो। मैंने बोला है कि वन शॉट पहले हर चैप्टर का कंप्लीट कर लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। तुमको सारे एक वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन मिलेंगे टीचर्स के, और अदर दैन इसके भी अलग-अलग भी मिलेंगे। तुमको जैसे करना है तुम वैसे करो, बट एक्सप्लेनेशन पहले देखो। बिना चैप्टर समझे तुमसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? उसके बाद प्रैक्टिस करो कीवर्ड्स का, वोकैब का, थीम का, टोन का, स्पीच वगैरह का, ये सब मैंने तुमको बताया। अब देखो मैं बताने वाली हूँ तुमको कि कीवर्ड आखिर हम लोग बोल किसको रहे हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? सबसे पहला, व्हाट वाज द रीजन ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है? तो मैं तुम लोग को बता दी यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ठीक है? यहाँ पे कीवर्ड है रीजन ऑफ एस्केपिज्म। मैंने तुम लोग को लिखाया भी था कि एक मिनट, देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कीवर्ड्स में एस्केपिज्म। तो यहाँ पर ना तुमको चैप्टर का कीवर्ड, ये इस चैप्टर का कीवर्ड है, मतलब तुमको इसी कीवर्ड से अगर क्वेश्चन आए तो तुम कैसे बना पाओ, ठीक है? ये चीज़ है इसमें। तो यहाँ पे एस्केपिज्म आया है, ठीक है? यहाँ पे एस्केपिज्म आ रखा है, तो तुमको अब यहाँ पे पता चल गया कि कीवर्ड ये है। तो मॉडल क्योंकि अब तुमको ये पता है कीवर्ड क्या है, तो इससे रिलेटेड तुम अपना थीम यहाँ पर सेट करके लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वॉर वगैरह हो रही थी, स्ट्रेस था मॉडर्न लाइफ का, इसीलिए वो एस्केपिज्म चाहता था, ठीक है? कीवर्ड का काम यहाँ आता है, ठीक है? और अगर तुमको ये नहीं दिया हुआ है, ठीक, अब कीवर्ड का काम और कहाँ आता है, जब तुमको ये नहीं दे रखा है तो तुमको जब आंसर बनाना है ना, तो तुम वहाँ पे एस्केपिज्म ऐड कर सकते हो। जब वो बोलेगा उसको मॉडर्न लाइफ से स्ट्रेस क्यों हो रखा था और उसको फियर क्यों था, या टाइम ट्रैवल, मॉडर्न एंजाइटी, तो इसमें तुम एस्केपिज्म यूज़ कर सकते हो। देखो हालांकि तुमको नहीं समझ में आ रही होगी ये वाली बातें, बट एक दो बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब एक बात मैं बता रही हूँ कि वोकैब में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई उतनी डिक्शनरी लर्न करेंगे क्या, वोकैबलरी सीखना पड़ेगा या कैसे करना है, ठीक है? तो वोकैब ट्रिक एक होती है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोन ऑफ सेंटेंस, ठीक? तो ये क्वेश्चन है, द मैनेजर रिप्रीमेंडेड द एम्प्लॉय, ठीक है? अब यहाँ पे ये वर्ड देखते ही लग रहा है कि भाई क्या तगड़ा वर्ड है, मतलब एकदम हैवी डिक्शनरी की वर्ड है। तो इसको देखते ही बहुत लोग ऐसे घबरा जाएंगे कि भाई इसका मतलब क्या है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। तो तुम्हें ना अगर नहीं भी पता है तो ये मैं यही ट्रिक बता रही हूँ कि तुमको ये नहीं पता करना। अब जब नहीं पता है तो अब सोच सोच के दिमाग नहीं खराब करना है तुमको। अब इसके आगे का ऊपर का पैराग्राफ देखना है और नीचे का मैचिंग पैराग्राफ। जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को या तो उसका तारीफ कर रहा होगा, मतलब या तो उसको
प्रेज़ कर रहा होगा अपने काम उसके काम के लिए, या तो उसको डाँट रहा होगा, ठीक है? या तो उसको प्रेज़ कर रहा होगा या तो उसको डाँट रहा होगा, ठीक? सॉरी, स्कोल्ड लिख दिया था मैंने, हाँ, डाँट रहा होगा। तो तुमको ऊपर का वर्ड, ऊपर का पैराग्राफ और नीचे के पैराग्राफ में कि वो उसके काम से खुश है या उसके काम से दुखी है, ठीक है? दोनों से मैच करके तुमको लिखना है कि रिप्रिमेंडेड मतलब या तो उसको प्रेज़ कर रहा है या तो स्कॉल्ड कर रहा है, ठीक है? इसमें तुमको ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि तुमको यही लिखना है। वो तुमको ऊपर का वर्ड देख के लिखना है। हाँ, हालाँकि इसका रिप्रिमेंडेड मतलब स्कॉल्डेड होता है, बट तुमको ये पहचानने का मैं तरीका बता रही हूँ कि तुमको पैराग्राफ देख के पहचानना है। ये हो गया। उसके बाद मैं ना एक ये लाई हूँ, देखो, इसमें ना ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाई डज़ चार्ली सेज ही, यहाँ पे सैम को बोला गया है, सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, क्योंकि जब तुमको पता है द थर्ड लेवल स्टोरी में लास्ट में सैम गायब हो चुका था, तब चार्ली ने बोला था कि वो अपने काम पे वापस नहीं आएगा। तो उसका क्या रीजन था? क्योंकि चार्ली सेज दिस बिकॉज सैम हैज लव। ये तो ईजी है, ठीक है, ये तुम कर लोगे, बट मैं तुम्हारे लिए ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन लाई हूँ जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, ठीक है, रियलिटी एंड फैंटेसी आर इंटरवोवन, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, तुमको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मान लो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत हैवी वर्ड है। कुछ बच्चों को होता है कि वो ऐसे स्टक हो जाते हैं क्वेश्चन पढ़ के कि भाई मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे से कैसे बनेगा। तुमको इतना पता है कि रियलिटी और फैंटेसी मतलब क्या बोला जा रहा है, मतलब वहाँ पे रियलिटी वर्ल्ड और जो वो थर्ड लेवल पे गया था, जो वो हेलुसिनेट कर रहा था, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो तुमको उतना नहीं समझना है यहाँ पे। अगर तुमको इतना समझ में आ गया और तुम प्रॉब्लम में हो तो तुमको टाइम नहीं वेस्ट करना, तुमको अपना पेपर पहले लिखना है। तो तुम देखो ये वाला आंसर कितने अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे मैंने तुमको बोला था, सबसे पहले तुमको पोएम का नाम लिखना है या स्टोरी का नाम लिखना है, फिर तुम यहाँ पे पोएट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। इन द थर्ड लेवल बाय, थर्ड लेवल जिसने लिखी है, बाय जैक फिने, रियलिटी एंड फैंटेसी आर क्लोजली मिक्सड विथ ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को भी नहीं पता चला कि जो रियलिटी थी वो कब फैंटेसी वर्ल्ड में जाके मिक्स हो गई, हम लोग को भी नहीं पता चला। हम लोग भी जैसे ही जब हम लोग रियलिटी के बारे में पढ़ ही रहे थे, तभी वो थर्ड लेवल पे चला जाता है और वहाँ पर जाकर सोचने लगता है कि वो अपनी वाइफ को भी लाएगा, वो अपने फ्रेंड को भी बताएगा, तो ये सब। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द स्टोरी इज सेट इन द रियल वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न न्यूयॉर्क। यहाँ पे फिर बताया जा रहा है, तुमको फिर बताना है कि स्टोरी कहाँ से बनी थी, ठीक है। जैसे कि एक मिनट मैं तुम लोग को दिखाती हूँ, यहाँ आ जाओ आप। देखो यहाँ पे जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ द, देखो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, वहीं पे वो थर्ड लेवल पे चला गया था, जो कि वहाँ पे था ही नहीं थर्ड लेवल, ठीक है। तो यहाँ तुमको बताना है, तुमको एक्सप्लेन करना होगा, बिकॉज ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तुमको यहाँ पे ये भी दिखाना होगा कि नॉर्मल लाइफ चल रही थी उसकी अपनी वाइफ लुइसा के साथ, और वो अपने काम के साथ बहुत बिजी था, वर्क इन अ बिजी स्ट्रेसफुल सिटी, ठीक है। दिस शोज रियलिटी। तो देखो कितने अच्छे से यहाँ पर पहले फर्स्ट पैराग्राफ में रियलिटी बताई गई है कि वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा था, वो बिजी था अपने काम में, स्ट्रेसफुल सिटी में रह रहा था। एंड सेकंड में एट द सेम टाइम फैंटेसी एंटर, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि कब एक लाइन रेडी हो गई रियलिटी और फैंटेसी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक्सप्लेन करा है कि एट द सेम टाइम फैंटेसी एंटर व्हेन चार्ली डिस्कवर्ड द थर्ड लेवल। जब चार्ली ने डिस्कवर कर लिया था थर्ड लेवल स्टेशन में, तब वो क्या बोलते हैं, फिर वो लेवल उसको ले गई 80s में, ठीक है, 80s में ले गई उसको वो लेवल। और उसके बाद फिर उसने पुराने कपड़े वगैरह देखे और क्या क्या देखे वो सब तुम एक्सप्लेन कर दो। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मैं तुमको बस बता रही हूँ कि ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे थीम और कीवर्ड्स वगैरह का PDF दे रखा है। तुमको अगर वो कीवर्ड दिख जाए तो मतलब तुम समझ जाना कि इस कीवर्ड से ये वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, और ये कीवर्ड आ गया मतलब हमसे उस चैप्टर का क्वेश्चन पूछ रहा है या उस वे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम लोग को अगर अभी मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है तो तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम लोग को बातें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन ये सब फॉलो किया करो, ये सब करा करो, और मैं दिखा रही हूँ, ये सब सॉल्व करो। पहले ये सब करो, उसके बाद तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम मतलब, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है। तुम पहले इसको करो, उसके बाद फिर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह कर लेना, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो मिल जाएगी। और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम सैम्पल पेपर तुम्हें सॉल्व करना है तो मेरे पास ये वाली बुक है, मैं तुम्हें इसका भी PDF भेज दूँगी। इसमें 15 सैम्पल पेपर्स हैं और एक बुकलेट भी आई थी सेम टू सेम बोर्ड की डुप्लीकेट कॉपी वाली, तो मैं वो भी भेज दूँगी अगर तुम लोग को चाहिए। देखो इस टाइप की वर्कशीट दे रखी है, यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। अगर तुमको चाहिए तो तुम कमेंट कर देना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।